Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ पोस्ट वर्कआउट मील से रिलेटेड। और इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि वो पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन नहीं ले सकते, एग्स नहीं खा सकते, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो आज बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, ये रेकमेंड करने वाला हूँ कि पोस्ट वर्कआउट मील में आप सोयाबीन चंक्स को ले सकते हैं। चलिए जानते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, राइट। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए, बिकॉज हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज़ वहाँ पे चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए क्योंकि ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रहा है। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जानते हैं आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन को हिट करना है एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है। सो गाइस, इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए, इंडियन कंज्यूमर को देखा जाए तो वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने पोस्ट वर्कआउट मील में, या नहीं करना चाहते। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एथिकल, फाइनेंशियल, सो मेनी रीजंस। तो एक एज एन इंडियन एक हमेशा चीप और क्वालिटी वाला ऑप्शन हमेशा हम ढूंढते हैं। तो उस सिनेरियो में जब हम एग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे प्रोटीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, चिकन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक ठीक सा ऑप्शन बचता है सोयाबीन चंक्स, यानी कि सोयाबीन की बड़ी। अब ये क्यों सही है आप लोगों के लिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा एक मिसकंसेप्शन कि भाई सोयाबीन खाने से आपका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट होता है। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं बहुत पहले। लेकिन मैं आपको क्विकली बता दूं कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो तभी होता है जब आप इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस सोयाबीन के किसी भी प्रोटीन फूड सोर्सेस को खाएं। सोयाबीन में सोयाबीन दाल आती है, सोयाबीन से बने हुए आपके टोफू आता है, सोयाबीन से भी बना हुआ सोयाबीन चंक आता है। तो किसी भी फूड सोर्स को जो सोया से बना हुआ है अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो डेफिनेटली ये इशू हो सकता है। लेकिन एक कहावत है कि गुड थिंग्स कम इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो अगर आप थोड़ा क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे सोयाबीन का दिन भर में, अब वो थोड़ा क्वांटिटी क्या है, 30 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगर आप सोयाबीन के किसी भी फूड सोर्स से ले रहे हैं तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक मील आप कंज्यूम कर सकते हैं सोयाबीन के किसी भी फूड प्रोडक्ट का बना हुआ, और उसमें आपको 30 से 50 ग्राम अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये तो हो गया आपका कंफ्यूजन क्लियर। नाउ अब समझिए कि मैं आपको क्यों इसको पोस्ट वर्कआउट मील में लेने के लिए कह रहा हूँ। सोयाबीन चंक की जब हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। अब मार्केट में अगर आप इसको खरीदने जाएंगे तो एक ब्रांड आती है नट्रेला करके, तो अभी करेंटली इस वक्त उसका प्राइस 1 kg इज इक्वल टू 150 रुपीज़ है। तो मतलब 150 रुपये में आपको 1 किलो सोयाबीन चंक, सोयाबीन की बड़ी आपको मिल जाएगी। अब उसकी मैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स आपको बताता हूँ क्विकली। अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन चंक खाएंगे तो उसमें आपको 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगी। 52 ग्राम्स मतलब आपको 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन सोयाबीन का 100 ग्राम में मिल जाता है। उसके साथ साथ उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी 33 ग्राम्स के आसपास, और उसके अंदर 13 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर, हाई इन फाइबर, प्रोटीन में भी हाई है और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर में भी हाई है। फैट की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली सोयाबीन चंक में, तो उसमें फैट लो यानी कि 0.5 ग्राम्स के आसपास है पर 100 ग्राम्स, बहुत ही कम। विटामिन्स की अगर हम बात करें, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की अगर हम बात करें तो इट्स हाई इन दैट। तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपको इसमें मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको प्रोटीन की जो ज़रूरत है आपको पोस्ट वर्कआउट मील में, वो आपकी पूरी हो रही है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक खास बात बताऊं सोयाबीन की, कि सोयाबीन एक ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कंप्लीट कहा जाता है, यानी कि अमीनो एसिड प्रोफाइल कुछ इस तरह से बना हुआ है इसमें कि आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है कंपैरिजन टू दी अदर वेज यानी कि अदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। अगर आप पी प्रोटीन से कंपेयर करेंगे इसे, या किसी भी दूसरी दाल से कंपेयर करेंगे, तो इसका जो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है ये एक सही लेवल पे होता है। फैट परसेंटेज कम होने के कारण इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट रहता है, यानी कि जो डाइजेशन का रेट रहता है बॉडी के अंदर, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू दी अदर सोयाबीन प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर आप सोयाबीन दाल खाएंगे या फिर सोयाबीन की टोफू खाएंगे तो उसमें फैट परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो डाइजेशन थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट इट्स ऑल फाइन।
अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स पोस्ट वर्कआउट मील में बहुत ज़रूरी है लेना। आपने हमेशा सुना होगा कि अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, आइसोलेट प्रोटीन भी कंज्यूम कर रहे हैं या सिर्फ एग वाइट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप एक बनाना या फिर एप्पल या फिर किसी भी तरह का राइस केक्स, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी सोयाबीन चंक में आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, डाइटरी फाइबर भी मिल रही है आपको, तो ये कॉम्पैक्ट आपको मील बन सकता है पोस्ट वर्कआउट में। अब गाइस, जब हम पोस्ट वर्कआउट मील की या किसी भी फूड की बात करते हैं जो हम पोस्ट वर्कआउट यानी कि आफ्टर वर्कआउट कंज्यूम करने वाले हैं, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये होती है कि बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है उसकी, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है, उसके साथ साथ उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, कितनी जल्दी वो डाइजेस्ट हो रहा है, ये दो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोटीन फूड सोर्स को जब आप खाते हैं तो उसका कितना परसेंट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, कितना परसेंट उसमें से हमें मिल जाता है। तो अगर हम वे प्रोटीन की बात करें जो टॉप रैंक पे रहता है, वे प्रोटीन 100 से लेकर उसकी 159 तक इंडेक्स में उसका परसेंटेज रहता है, उतना परसेंट वो अवेलेबिलिटी यानी कि 100 का 100% वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। एग्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो एग्स का भी 100 के आसपास रहता है, यानी कि पूरा का पूरा हमारे बॉडी को मिल जाता है। उसके बाद जब हम सोय चंक्स की बात करें तो सोय चंक्स का बायो अवेलेबिलिटी कम रहता है, 70 से लेकर 74, हो सकता है कि 60, डिपेंडिंग कि सोयाबीन से बना हुआ कौन सा फूड प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, इसमें ये वेरी करता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बायो अवेलेबिलिटी इसका कम है, यानी कि उतना ही परसेंट आपकी बॉडी को मिलेगा, लेकिन इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 96% के आसपास है। ऑब्वियसली वे प्रोटीन की ज़्यादा रहेगी, 100% के आसपास जितना आप ले रहे हैं, 100 या 99% के आसपास उतना का उतना वो बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है उसे। एग्स के साथ भी सिमिलर रहता है, 98% के आसपास उसकी डाइजेस्टिबिलिटी रहती है प्रोटीन की, लेकिन सोयाबीन की 96। तो अब हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो गाइज हम कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही चीप प्रोटीन है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, यानी कि किसी भी तरह के एग्स भी नहीं खा सकते, तो डेफिनेटली फिर तो ये आपके लिए एक जड़ी बूटी का काम करेगा अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो। सो एज अ कंक्लूजन बेसिकली ये कहा जा सकता है कि यू आर गेटिंग व्हाट यू आर पेइंग फॉर, और इसमें ज़्यादा कंप्लेन करने की कोई बात नहीं है। जितने हमारे पास रिसोर्सेज, मतलब जितनी हमारी बड़ी चादर होती है, हमें पैर उतने ही फैलाने चाहिए। और आज गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट वर्कआउट मील में किस तरह से सोया चंक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेक श्योर कि 30 से 50 ग्राम्स के ऊपर मत जाना इसमें, मतलब प्रोटीन की वैल्यू उतनी ज़्यादा मत लेना। एक मील रखना दिन में, या तो पोस्ट वर्कआउट में या फिर डिनर में, दैट्स इट। उससे ज़्यादा बार बार कंज्यूम करने की कोशिश मत करना। और आज गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।